एवरीवन। आज हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लर्न करेंगे। इससे पहले हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 31 लर्न करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। हमें करेक्ट सीक्वेंस देखना है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। ऑप्शन एक्टर ड्यूरेमन, बी के पेंटिंग, सी वुडन ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग, डी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस और ई मेटल प्रिंटिंग। तो हमें इनका सही सीक्वेंस करना है। ये इसके ऑप्शन है। सबसे पहले हम हर बार की तरह इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जिससे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो जाए। पहले हम देखते हैं के पेंटिंग। के पेंटिंग वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेटिंग बैक टू द आइसेज। तो जो गुफा चित्रकला जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हिमयुग के समय से संचार का सबसे प्रारंभिक रूप है। ठीक है, जिसकी वजह से जो चित्रकला होती थी उसके सारे कम्युनिकेशन जो होता था, एक जाना जाता था, संचार करते थे आपस में। तो के पेंटिंग वो होती है जो कि हिमयुग के समय से, बहुत पुराने समय से। ठीक है, स्टडी आगे है जो लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट हुआ। स्टडी सुजेस्टेड लैंग्वेज फर्स्ट इवोल्व अराउंड 1,50,000 years ago, which is around time when modern Homo sapiens evolved, and the oldest scripture of surviving languages like Hebrew and Tamil date of 10th century BC। तो अध्ययनों से पता चलता है कि भाषा पहली बार लगभग 50,000 से 1,50,000 साल पहले विकसित हुई थी। कि जो लैंग्वेज हुई थी हमारी डेवलप, जो उस समय के आसपास, जब आधुनिक होमो स्पेनिस जो विकसित हुए उस समय के आसपास की बात है, विकसित हुए थे। और हिब्रू और तमिल जैसी जो जीवित हमारी जो भाषाओं के सबसे पुराने ग्रंथ 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, जो इन लैंग्वेजेस के भी जो हमारे जो लैंग्वेज चल रही हैं उन लैंग्वेजों के जो सबसे पुराने ग्रंथ देखे जाते हैं वो भी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, आगे जो पॉइंट था वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डन ऑन क्लॉथ इन चाइना अराउंड 220 AD। तो जो वुडन ब्लॉक थी, लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले 220 ईस्वी के आसपास चीन में कपड़े पर की गई थी। ठीक है, जो वुडन ब्लॉक है ये कहाँ पर ये थी, ये साथ में ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे हुई सबसे पहले, चाइना में 220 AD पे। ठीक है, आगे है एक्टर ड्यूरेमा वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन रोम। जो ऑप्शन है हमारा, जो एक्टर ड्यूरेमा है वो सबसे पहले जो पहला न्यूज़पेपर था जो रोम में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे है, सॉरी, एक्टर ड्यूरेमा वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन रोम अराउंड 59 BC। एंड एक है जो मेटल पेंटिंग, जो हमारा ऑप्शन है मेटल पेंटिंग और 3D प्रिंटिंग बिगेन इन 1981 इन जापान। तो ये ध्यान रखना, जापान में जो मेटल पेंटिंग है और जो 3D प्रिंटिंग जो शुरू हुई थी सबसे 1981 में जापान में। और एक्टर ड्यूरेमा है न्यूज़पेपर जो सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था रोम में। और जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग है वो फर्स्ट डन इन क्लॉथ पे बनाई गई थी चाइना में 220 AD में। ठीक है, तो अब हमें देखना है इसका सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना के पेंटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन पे जाना है अपने। के पेंटिंग कहाँ पे है, ऑप्शन बी है। तो बी ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है। बी के बाद हमने कौन सा पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि बी क्योंकि इसमें ही है फर्स्ट, तो सी ऑप्शन था हमारा वुडन ब्लॉक्स के बारे में जाना। फिर हमने जाना एक्टर ड्यूरेमा के बारे में, और ये हमारा मेटल प्रिंटिंग। आई होप कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 32 क्वेश्चन इज क्वेश्चन 32 विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ऑप्शन है रैम, WN, ROM रोम और कैचे। तो पहले हम जानते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोम। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जो मेमोरी को होल्ड करता है द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। तो अब इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना इसका आंसर क्या होगा। रोम क्या है, रोम स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, इट आल्सो होल्ड्स दीज इंस्ट्रक्शन इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, हिंस इट इज़ परमानेंट मेमोरी।
These instruction cannot be overwritten but can only be read. तो ये जो है रोम जो है स्टोर, देखो इसमें सबसे पहले ये क्या करता है, स्टार्ट भी आपको समझ में आएगा होगा इसका आंसर, ठीक है। जो ये स्टार्टअप करता है इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर के लिए। और एक इसमें ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि परमानेंट मेमोरी रोम है या नहीं। तो रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि ये जब स्विच ऑफ हो जाता है उसके बाद भी हमारा जो डाटा है उसमें स्टोर रहता है। आगे है रैम, देखते हैं रैम क्या है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड पीसी मेमोरी भी बोलते हैं हम, कई बार इसको जस्ट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम कैन नॉट बी स्टोर परमानेंट डाटा, ये ध्यान रखना, ये परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती, ठीक है। और ये क्या है, हमारी परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट है कैचे। Memory is an extremely fast memory types that acts as a buffer between RAM और CPU के बीच में एक कार्य करती है बफर का। जैसे ये काफ़ी ध्यान रखना, कैचे मेमोरीज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ठीक है। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। इज़ द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट यूर ऑफिस, जो हम वाइड एरिया नेटवर्क से होता है, जो कवर करता है जो नेटवर्क्स होते हैं, जो जैसे ऑफिस में डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर, जो भी मतलब कि ऑफिस में जहाँ भी सेंटर्स में जो सब डाटा पहुँचता है वो वैन के जरिए, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि रोम क्या है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। तो रोम इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 33। सोलर वाटर स्टील इज़ अ डिवाइस टू, कि जो सोलर वाटर स्टील डिवाइस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ए ऑप्शन है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, बी पम्प वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, या सी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, प्रोड्यूस हीट यूजिंग सोलर एनर्जी। कि इनके द्वारा क्या किया जाता है, साफ पीने जो प्रोड्यूस पोर्टेबल साफ़ सुथरा पानी, सोलर एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है साफ़ सुथरा पानी, या फिर पंप वाटर या सोलर एनर्जी का यूज़ करके पंप वाटर प्रोड्यूस किया जाता बना देता है, या पंप वाटर जो होता है सी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है सोलर वाटर स्टील का कार्य, या फिर प्रोड्यूस हीट या हीट को प्रोड्यूस करती हैं। तो पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। इन सोलर स्टील इम्प्योर वाटर इज़ कंटेन आउटसाइड द कलेक्टर, ठीक है, वेयर इट इज़ evaporate by sunlight shining through clear plastic or glass. The pure water vapor condense on the cool inside surface and drip down, where it is collected and removed. The end result is pure distilled water, drinking water. तो इससे क्या होता है, प्योर पानी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा है कि जो इम्प्योर वाटर होता है, ठीक है, कलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, जो सनलाइट होती है हमारी, उसकी भाप से जो हमारा सोलर एनर्जी है, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसकी भाप से ही क्या होता है कि वो पानी एक जैसे भाप से बनता है। फिर क्या होता है, वो एक नीचे ठंडा होकर नीचे सतह पर बैठ जाता है। फिर उसको इस तरीके से एक प्रोसेस चलती है जिससे फिर वो पानी जो होता है पीने योग्य अच्छा साफ़ सुथरा पानी बन जाता है, ठीक है। सोलर वाटर स्टील का कार्य है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर फॉर यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द फिनोमिना ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय। ओजोन जो हमारी डिप्लेशन हो रही है, ओजोन का जो हमारा क्षय हो रहा है, कम होती जा रही है हमारी ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो किस वजह से। ऑप्शन है वोलेटाइल क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, या फिर कम्बशन ऑफ अर्बन वेस्ट, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। तो क्या इसका मेन ऑप्शन होगा। तो पहले हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। इनके ऑप्शन हैं widespread use of fossil fuels in our daily life has led us to an era of global warming and ozone layer depletion। क्या है, जो डेली लाइफ में जो फॉसिल फ्यूल्स आप देखते हैं, जैसे सड़कों पे चल रहे हैं वाहन, ठीक है, कुछ भी जो भी हमारे डेली लाइफ में हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग को कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स अच्छा, जैसे
फॉसिल फ्यूल्स में है जैसे गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, इनकी वजह से होता है कि व्हेन यूज्ड एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस सच है जैसे CO2, CO2, SO2, NO2, NOx, इनकी वजह से इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इतनी गर्मी पर जो हमारी गर्मी पैदा होती है, जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, nitrous oxide and N2O is the most potent greenhouse gas, trapping heat and contributing to global warming. It also destroys stratospheric ozone, which protect the plant from harmful ultraviolet rays. और फिर जो आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो हमारी ग्रीन हाउसेस गैस होती हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसको काफ़ी डिस्ट्रॉय होती है, विच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे नीचे पहुंच रही है अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल होती है उससे क्या करती है हमारी प्रोटेक्ट करती है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करती है हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन को। ठीक है, तो फिर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि हाँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें हम देखेंगे वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वी ऑप्शन एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ये ऑप्शन है इसका A, B। और कन्वर्सन अर्बन स्टेटनिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, इनकी वजह से हमारे जो ओजोन डिप्लेशन मेनली कारण बन रहा है। तो A, B और D ऑप्शन इज A, B और D, राइट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एमंग द फॉलोइंग, हमें प्राइमरी जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको बताने हैं इनमें से कौन कौन से हैं। ओजोन, ब्लैक कार्बन एरोसोल्स, सल्फेट एरोसोल या प्रक्षी एसिटाइल नाइट्रेट पेन। ठीक है, प्राइमरी एयर पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड एंड एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, जैसे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो अलग अलग sources. Examples are particulates carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur oxide। ठीक है, सेकेंडरी होते हैं पोल्यूटेंट इंक्लूड ओजोन, सेकेंडरी में क्या आएगा ओजोन, सबसे पहले तो ऑप्शन कट गया ना। विच इज द फॉर्म्ड द हाइड्रोकार्बन्स SC and nitrogen oxide NOx combined in the presence of the sunlight, NO2 which is formed as NO combined with oxygen in the air, and acid rain which is formed when sulfur dioxide और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो फिर इसका राइट आंसर है हमारा कि ब्लैक कार्बन एरोसोल। जो ब्लैक कार्बन एरोसोल्स होते हैं ये हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इसके अंदर आते हैं, जो कि हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसमें ही ब्लैक कार्बन एरोसोल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो ओजोन है, सल्फेट एरोसोल्स है, पेरोक्सी एसिटेलोनाइट्रेट पेन है, ये हमारे हैं जो वो हमारे सेकेंडरी सोर्स पोल्यूटेंट के हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन B। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।